नजदीक है और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में जिन विषयों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें एक शराबबंदी है। दावा पूर्ण शराबबंदी का है, लेकिन विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई विधायक और मंत्री भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे और इस कानून की समीक्षा की मांग की जा रही है। आज विधान परिषद में जो आरोप प्रत्यारोप लगे उसने सिस्टम की कलई खोलकर रख दी। एक तरफ जेडीयू के नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का गंभीर आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का दावा है कि बिहार में शराबबंदी से पहले जितनी खपत थी आज उससे कहीं ज्यादा है। मामला यही नहीं थमा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी शराब की होम डिलीवरी करवाने का दावा किया, जिस पर जेडीयू ने डिलीवरी कराकर दिखाने और मर्द होने की चेतावनी दे डाली। रत्नेश सदा कहते हैं कि दम है तो शराब लाकर दिखाएं, जेल जाना तय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेल का डर शराबबंदी कानून पर सवाल पूछने से रोक सकता है? क्योंकि सत्ता पक्ष के अपने ही विधायक विनय बिहारी अब सुर बदलते नजर आ रहे हैं। वो गाकर बता रहे हैं कि एसपी से ज्यादा दरोगा कमा रहा है और खुलेआम कानून की समीक्षा की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि अगर शराबबंदी पूर्ण है तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह होम डिलीवरी का दावा किस आधार पर कर रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष के विधायक विनय बिहारी की समीक्षा वाली मांग नीतीश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि पर सवालिया निशान है? और सबसे बड़ा सवाल, शराबबंदी पर हमें बार बार बहस क्यों करनी पड़ रही? क्या ये कानून सिर्फ कागजों पर कड़क है और जमीन पर तरल? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य हम आरोप लगा रहे हैं, मान लेंगे, तैयार हैं। शराबबंदी और शराब की होम डिलीवरी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कुछ दिनों से इसी मुद्दे पर गर्माता रहा है। सही बोल रहा हूं। क्या बात है? बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधान परिषद में शराबबंदी का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। इसके बाद नीरज कुमार और सुनील सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। हम तो कह रहे हैं, आप दीजिए ना। हम आरोप लगा रहे हैं, मान लेंगे, तैयार हैं। 99 आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। सदन में हुई जोरदार बहस की गर्मी सदन के बाहर भी महसूस हुई। सुनील सिंह ने फिर दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा। आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। विधानसभा परिसर में शराब डिलीवरी की बात पर जेडीयू की ओर से विधायक रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि मर्द हैं तो वो शराब लाकर दिखाएं, जेल जाना तय है। मर्द है तो वो मुख्यमंत्री आवास सामने और या विधानसभा लाकर दिखा दे, ऐसे सामना सामने वो जेल जाएंगे, इससे कोई उसको बचा नहीं सके। एक और जेडीयू के नेता सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर पलटवार में लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी कह रहे कि हर जगह शराब मिल रही है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ तो मिला था तबे ना लोग हिला था। बारात में जाए तो हम रात से बारात को क्या होता नहीं है ना। जहाँ 500 भीड़ बा उनमें 100 से ऊपर लोग पियले मिलो, समझो हलुआ करो अब मुर्गा करो, सब लगा दे सो दे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आरएलएम विधायक माधव आनंद की ओर से की गई शराबबंदी की समीक्षा से शुरू हुई ये बहस विधानमंडल में शराब की होम डिलीवरी की चुनौती तक पहुंच गई। सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है? शराबबंदी की होम डिलीवरी वाला जो दावा है वो कितना सच है? विपक्ष के दावे में दम है या सिर्फ सियासी कदम है? सत्ता पक्ष के विधायक क्यों कर रहे हैं समीक्षा की मांग? क्या शराबबंदी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से महेश दास और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से कांग्रेस से शिशिर कौंडिन्य जी इस डिबेट का हिस्सा है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल,
बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी, आपसे, बिहार में शराबबंदी फेल? संतोष जी, देखिए, फेल और पास की बात नहीं है। जब हमारा सदन चल रहा है, आज आपने इस बात को डिबेट में इसलिए रखा है क्योंकि सदन में चर्चा हो रही है, तो भाई चर्चा तो होगी ही। सदन का पटल है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हम पालन करते हैं, तो चर्चा तो होगी ही होगी। अब फेल है या पास है, ये तो मतलब हम और आप बताएंगे ना। ये बात भी सत्य है कि पुलिस कड़ाई करती है। अभी भाई कल ही मैंने देखा था, बॉर्डर पे शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, कहीं कहीं शहरों में भी पकड़ी जाती है। तो ये तो सत्य है कि हमारी सीमाओं के अंदर तस्कर तस्करी करके ले आते हैं, पर यह भी उतना ही सत्य है कि हम उन तस्करों पे बहुत मजबूती से हमने शिकंजा कसा हुआ है। क्योंकि अभी राज्य का फैसला है, राज्य मंत्रिमंडल का फैसला है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। अब एक नीति है, नीति तो डायनेमिक होती है, नीति पे समीक्षा तो होगी ही होगी। अब समीक्षा करके राज्य मंत्रिमंडल को निर्णय लेना है कि उस समीक्षा के बाद शराबबंदी को और कड़ाई से लागू करना है या कोई और निर्णय लेना है। लेकिन विनय बिहारी जी जो कह रहे हैं, जब चल रहा है, विनय बिहारी जी जो कह रहे हैं कि 400-500 लोग किसी भी बारात में झूमते हुए मिल जाएंगे, उनको ये फिर कहां से मिल रही है शराब, अगर शराबबंदी है और पूर्ण शराबबंदी है? संतोष जी, विनय बिहारी जी माननीय सदस्य हैं, और अभी देखिए, सदन जब चलता है तो सदन एक सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म होता है। और बिहार में भाई ये लालू प्रसाद यादव का और राजद की सरकार तो है नहीं, उनका राज तो है नहीं कि अगर लालू यादव खड़े हो गए या राजद उस परिवार से कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो कोई दूसरा सवाल नहीं करेगा। यहां तो भाई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और हमारे माननीय विधायक ने अगर कुछ देखा तो उन्होंने ये बात कही। ये एक इशारा हो सकता है बिहार पुलिस के लिए, बिहार प्रशासन के लिए कि भाई आप और ज्यादा कड़ाई करें, किसी तरीके से तस्करी हो रही है या लोग किसी तरीके से ये गलत काम कर ले रहे हैं, और ज्यादा कड़ाई करें, ये एक इशारा भी तो हो सकता है। लेकिन मामला सिर्फ ये नीति बनाई गई, सिर्फ विनय बिहारी तक होता। संतोष जी एक सेकंड, संतोष जी, शराबबंदी एक निर्णय लिया गया 2005 में, नीति कुछ और थी, 2016 में नीति कुछ और आई। नीति डायनेमिक होती है भाई। कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि आज से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, पूरे के पूरे प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि उस फैसले को ईमानदारी से लागू करवाए। अब अगर सदन के पटल पे या कहीं पे भी आप मान लीजिए कि चौथे खंभे की तरफ से ही मीडिया की ही कोई रिपोर्ट आती है, तो फिर सरकार को और हम लोग इस बात की समीक्षा करते हैं। समीक्षा दो ही तरीके से हो सकती है कि भाई अगला कदम क्या होगा, क्या हमें और ज्यादा कड़ाई करनी है या कुछ और निर्णय लेना है। आज सदन में एक बात निकली है, सरकार इसको देख रही है और सरकार देखेगी ही देखेगी। आज सदन में जब यह बात निकली तो आसन ने कुछ आश्वासन दिया है ना, सरकार इसकी समीक्षा करेगी। लेकिन आपके जितने भी सहयोगी हैं, चाहे वो माधव आनंद हो, आरएलएम विधायक, चाहे वो राजू तिवारी हो, एलजेपी रामविलास के विधायक, ये सब कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। महेशदास जी, बीजेपी भी कह रही है समीक्षा होनी चाहिए। विनय बिहारी जी की शब्द आपने सुने ही है, एक बार नहीं 2 बार कह चुके हैं, वो पटल पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। माधव आनंद ने भी अपनी बात रखी है पटल पर ही, और राजू तिवारी भी कह रहे हैं। इससे पहले राजू तिवारी जी के जो लीडर हैं चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी कह चुके हैं। तो क्या जब सहयोगी भी कह रहे हैं समीक्षा की बात, तो क्या समीक्षा कर लेनी चाहिए? देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समीक्षा हम किसके लिए करें? जनता के लिए करेंगे। जनता ने 2025 के चुनाव में पूर्ण रूप से मोहर लगा दिया है कि बिहार में शराबबंदी लागू होना चाहिए, रहना चाहिए। इसलिए कि एक प्रशांत किशोर जी थे जो कहते थे कि हम सरकार में आ जाएंगे तो 24 घंटा के अंदर शराब चालू कर देंगे, तो उसको बिहार के जनता ने नकार दिया। तो फिर जब जनता ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू रहनी चाहिए, शराबबंदी पर थोड़ी लड़ा तो गया। फिर शराबबंदी रहेगा। विधानसभा चुनाव होता है तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, सिर्फ शराबबंदी पर चुनाव लड़ा जाता नहीं। बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन शराबबंदी ये था, सबसे बड़ा मुद्दा था। तमाम मुद्दों में से एक मुद्दा शराबबंदी था। मुद्दे बहुत सारे थे,
मुद्दा सुशासन का था, मुद्दा सुरक्षा का था, मुद्दा कानून व्यवस्था का था, मुद्दा घुसपैठियों का था, तमाम मुद्दे थे, विकास का मुद्दा था आपकी तरफ से। उनमें से एक मुद्दा शराबबंदी था। अगर आपको 202 सीटें मिली हैं निश्चित, और आरजेडी ये कह रही है कि होम डिलीवरी हो रही है, और वो तो ये तक दावा कर रहे हैं कि सदन तक में हम होम डिलीवरी करा के दिखा देंगे, तो फिर विचार तो करना पड़ेगा ना। अब देखिए संतोष जी, आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो होम डिलीवरी करवा रहे हैं। देखा भी तो हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि 2000 होम डिलीवरी तो विनय बिहारी भी कह रहे हैं, तो इसका मतलब विनय बिहारी बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो होम डिलीवरी थोड़ी करा रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि 2016 में जब शराबबंदी का फैसला लिया जा रहा था, उस समय सभी पार्टी के लोग बिहार विधानसभा में हाथ उठाकर समर्थन किया था कि बिहार में शराबबंदी लागू होना चाहिए। तो आखिर ये लोग कौन हैं जो गड़बड़ करते हैं? इसका मतलब साफ है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग 2025 के चुनाव में 46 करोड़ रुपया शराब कंपनियों से चंदा लिया था। इसलिए उसके पक्ष में खड़ा होना इन लोगों की मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि ये तो उनका पैसा खाए हैं। अब इनके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो फिर इनको समस्या है। और दूसरी बात यह भी है कि ये लोग हर एक चीज को, जिस चीज का समर्थन करते हैं उसके लिए हमेशा ये खड़ा हो जाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा है। और तीसरी बात यह भी है कि जो लोग कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है और वही पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, शराब माफिया पे कार्रवाई भी होती है, तो इसका मतलब है कि बिहार में शराबबंदी सफल है और कोई गड़बड़ करने वाले लोग हैं तो उस पर मुकम्मल कार्रवाई भी होती है। यह भी एक सच्चाई है। जो लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी चालू है, तो इसका मतलब यह है कि ये बिहार के नागरिक, देश के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहे हैं। मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना ये सवाल तो आपके उन लोगों से भी करना चाहिए। बात कर रहे हैं, आपके सहयोगी भी समीक्षा की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब सहयोगी भी समीक्षा की बात कर रहे हैं, जब बीजेपी वाले भी समीक्षा की बात कर रहे हैं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार को चला रहे हैं, जब चिराग पासवान की पार्टी समीक्षा की बात कर रही है, जीतन राम मांझी लगातार कई बार इस बात को लेकर उठा चुके हैं, इस मुद्दे को उठा चुके हैं, अब आरएलएम भी समीक्षा की बात कर रही है, तो फिर ये जितने भी सहयोगी हैं, एक तरफ आपका दावा होता है कि एनडीए हर मुद्दे पर एकजुट है, और दूसरी तरफ अगर समीक्षा की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी ठीक चल रही है, समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पे सभी लोग इस पे एकजुट हैं। कोई कह रहा है क्या कि शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए? समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा तो सरकार के स्तर पे होते ही रहता है। इसमें कहां दिक्कत है? शिशिर कौंडिल जी की तरफ अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो सबसे पहले कांग्रेस का स्टैंड क्या है शराबबंदी पर? शराबबंदी होनी चाहिए, पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, गुजरात की तरह कुछ रियायत मिल जानी चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए संतोष जी, क्या है ना कि हम लोग डे वन से कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि डे वन से हम लोग इस कानून की समीक्षा की बात हम लोगों ने कही है। और मैं आपको बताऊं, आज के दौर में जो स्थिति है संतोष जी, बिहार में शराब एक ऐसे अदृश्य ईश्वर की तरह है जो दिखता कहीं नहीं है और होता हर जगह है। और इसका प्रमाण आपको दिख गया होगा, अभी जितने विधायकों की बाइट्स आपने चलाई है वो सबकी राय जो है वो कमोबेश बराबर ही है। अब मैं दूसरी जगह पे आता हूं। दिक्कत जो है वो कहां है? देखिए, शराबबंदी कोई संवैधानिक तो है नहीं, ये आपको पता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत स्टेट प्रिविलेज्ड है कि वो जो है किस हिसाब से शराबबंदी लागू करे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया है संतोष जी। ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई भी कानून जो इस देश में बनता है वो कानून प्रताड़ना के लिए नहीं होता, वो सुधार के लिए होता है।
लेकिन जो जिस प्रकार की स्थिति है, जरा समझिए सिस्टम कैसे काम कर रहा है। इनके जो बिहार में जो थाने हैं, थाना प्रभारी शराब का कस्टोडियन हो जाता है। और विडंबना तो इस बात की है कि शराब चूहे पी जाते हैं। अभी 2 दिन पहले जो है वो एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल क्या हो रहा था भाई? तो भारतीय जनता पार्टी के गेट के सामने बियर की बॉटल्स बिक रही थी। जरा समझिए, ये बिहार की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो कुल मिलाकर के यह है कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार तमाशा कर रही है, इस पे जो है हम लोग तो मतलब फ्रॉम फर्स्ट डे हम लोग इस बात को कह रहे हैं। अभी कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि नीतियां डायनामिक होती हैं। हां होती हैं, लेकिन कौन सा फोरम आपने वो बनाया है कि जिस फोरम पे अपनी बात लोग रखे? इस विषय पे कोई फोरम है क्या? सरकार ने कोई फोरम डेवलप किया? अभी एक पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि भाई आप लोगों ने सलाह सुझाव दिया क्या शराबबंदी पे? हमने कहा किससे पूछा, कहां सलाह दी जाए? तो डायनामिक नीति आपकी देखी गई, 2005 में भी देखी गई, 2016 में भी देखी गई। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से आप बराबर उस नीतियों को रॉबिन हुड की तरह लागू कर रहे हैं, और देखिए ना, हम तो चलिए विपक्षी दल हैं, लेकिन आप जीतन राम मांझी जी की सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। आप जो है वो बिल्कुल ये आरएलएम के जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने ये बयान दिया है, उस पे उनके विधायक ने तो दिया ही है, नहीं माधव आनंद जो उनके विधायक हैं उन्होंने तो दिया ही है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी दिया है बयान। तो अभी बीजेपी के विधायक विनय बिहारी क्या कह रहे थे? ये ऐसे शासन व्यवस्था नहीं चलती है ना। और जब डायनामिक है साहब, तो फिर इसको ठीक कीजिए, कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का भी ख्याल रखिए। कुंतल कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले शिशिर कौंडिल जी आपके सामने। कुंतल जी आ रहा हूं, कुछ आंकड़े जरा रख दूं मैं। कुंतल जी कुछ आंकड़े ये है, तकरीबन 4.5 करोड़ लीटर पिछले 9 साल में शराब जब्त की गई है। 16 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं 9 सालों में। 1,60,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। 190 मौतें हुई हैं, आधिकारिक मौतें जहरीली शराब पीने से। राजस्व को नुकसान तो हो ही रहा है 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का सालाना, लेकिन कुल मामले जो दर्ज हुए वो 10 लाख से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। 31 दिसंबर 2025 तक का ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, फिर ये क्या है? संतोष जी, पहले तो मैं एक छोटा सा अपना सवाल पूछ लेता हूं। आपने एक सवाल पूछा हमारे विपक्ष से साथी से कि इनका स्टैंड क्या है। सारी कहानी तो बता दी इन्होंने, अपना स्टैंड तो बताएं। ये शराबबंदी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? एक सेकंड शिशिर जी, एक सेकंड, नहीं सीधे एक लाइन का सवाल है ना भाई। हम कह रहे हैं समीक्षा करेंगे। अभी आपने संतोष जी आपने बात कही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि पूर्ण शराबबंदी है। अब फोरम क्या है? तो ये विधानसभा फोरम ही तो है। अगर उस फोरम पे बात उठ रही है कि भाई तस्करी हो रही है, तो हम तस्करी रोकने के लिए और कड़े उपाय करेंगे। पर विपक्ष का क्या स्टैंड है? विपक्ष इस पूर्ण शराबबंदी में और ज्यादा कड़ाई चाहता है या चाहता है कि शराब की कंपनियां यहां करके अपना व्यापार करें? पहले तो ये स्टैंड क्लियर कर दे। मैं चाहता हूं मुझे एकदम पॉइंटेड आंसर मिले। उस पे फिर सरकार का क्या मत है या शासन का क्या मत है मैं बताऊंगा। पहले मुझे ये तो पता चले कि विपक्ष चाहता क्या है। चलिए मैं जवाब दे देता हूं इसका। गोल मोल नहीं, सीधा सवाल। आप शराबबंदी और कड़ाई से चाहते हैं कि चाहते हैं कि शराब कंपनियां जिन्होंने आपको चंदा दिया है वो बिहार में आके व्यापार करें? सुन लीजिए ना, ये जो आरोप लगा रहे हैं आपके गेट के बाहर, आपकी पार्टी के गेट के बाहर शराब बिक रहा था और आप जो है आरोप लगा, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है मुझे बताएं। जी सुनने को तैयार हूं मैं जो कह रहा हूं मेरा स्पष्ट तरीके से आपने कहा कि फोरम विधानसभा है, हमारे विधायक ने इशूज उठाया है और आज ही उठाया है। क्या चाहते हैं भाई ये तो बताइए। कहा कि जिस प्रकार से सवाल ये है शिशिर जी, आप शराबबंदी जो कानून है इसको चाहते क्या है? चाहते हैं हटाना चाहते हैं? सीधा सा सवाल है। क्या है कि कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट तो अल्टीमेट है ना संतोष जी। आपकी पार्टी का क्या मत है भाई? आप ये तो बताइए। मैं तो विपक्ष का क्या मत है? मैं तो चाहता हूं, सुन लीजिए, हमारी पार्टी ये चाहती है और हम लोग इस बात के लिए कई बार सवाल भी कर चुके हैं सरकार से कि भाई इसमें जो समीक्षा हो
वो कानूनी तौर पे बदलाव के अब गुजरात में भी शराबबंदी है। भाई क्या चाहते हैं आप ये बताइए ना भाई, कहानी क्यों सुना रहे हैं आप, क्या चाहते हैं? कानून और कड़ा होना चाहिए बिल्कुल, या कानून हट जाना चाहिए? भाई कानून कड़ा नहीं, कानून को तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना। मतलब शराबबंदी हट जानी चाहिए। कानून को, शराब कंपनियां जो आपको चंदा देती हैं उनका व्यापार करने का बिहार में इजाजत मिलनी चाहिए, ये चाहते हैं। सुन लीजिए, कानून की फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि गुजरात में भैया आप एक लाइन में बताएं संतोष जी, एक लाइन में बताएं और क्या, हाँ या ना? आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सवाल है कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या है, चाहते क्या है? शराबबंदी कड़ा हो या शराबबंदी हट जाए? मैं रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। रमाकांत जी, जो शराबबंदी कानून को लेकर इस समय घमासान मचा हुआ है, एक तरफ तो नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, महिलाओं से बातचीत करने के बाद उन्होंने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लागू किया, 2 चुनाव इस पर लड़ लिए उन्होंने और उनको अच्छी खासी सफलता भी मिली है। दूसरी तरफ अब सहयोगी ही सवाल खड़े करने लगे हैं, समीक्षा की मांग की जा रही। दरअसल शराबबंदी जो कानून है उसमें समीक्षा की जाए और कड़े प्रावधान की भी मांग की गई है चिराग पासवान की तरफ से, आरएलएम की तरफ से, कि शराब बिक कैसे रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये दरअसल इस समय जो इस मौजूदा समय है, अप्रैल मार्च में ही राज्यसभा के भी चुनाव हैं, अप्रैल में राज्यसभा की 5-5 सीटें खाली हो रही हैं, बिहार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स नजर आ रही है या फिर शराबबंदी कानून में वाकई लोचा है? देखिए, समीक्षा शब्द का अगर आप जानना चाहें अंतर कथा, खास करके एनडीए के साथी दलों को, तो पहले वो समझना होगा मांझी जी की अंतर कथा क्या है समीक्षा को लेकर के। क्योंकि उनकी जाति के लोग जो हैं, मुसहर, बीवी, मांझी, इन सब का मुख्य पेशा है महुआ से शराब चुआना, तो वो बाधित हो रहा है, वो उनके वोट बैंक है, तो वो उनके पक्ष में खड़े होते हैं। दूसरा सवाल मांझी जी का ये है कि आज तक जितनी संख्या हो, 1000 हो, लाख हो पकड़ाने वाले की, उसमें अधिकांशतः संख्या किसकी है? वो वही मुसहर, वही बींद, वही मांझी के लोगों की संख्या है। बड़े लोग तो इसमें फंसते नहीं है। तो इस अंतर कथा के जरिए वो चाहते हैं कि समीक्षा हो। और कल तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि तीसरी समीक्षा जो हुई थी सरकार के बीच में, उसमें यह हुआ था कि 250 ग्राम या 500 ग्राम कोई पी लेता है या साथ में ले जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई हो रही है, वो उन्होंने खुद बयान में कहा है। अब आइए कि आखिर रामविलास पासवान जी की पार्टी शुरू से ही इस शराबबंदी को लेकर के थोड़ा चाहती थी कि कुछ ढील इसमें हो, क्योंकि चिराग पासवान आज जो बात कह रहे हैं वो जानते हैं कि उनके जाति पासवान जो हैं वो ताड़ी ज्यादा चुआते हैं और ताड़ी पर भी प्रतिबंध है। लगभग 4 करोड़ लोग पीने और पिलाने में संलिप्त हैं, तो वो उस पासवान के वोट बैंक को भी वो ध्यान में रख रहे हैं कि समीक्षा हो तो इसमें ताड़ी से भी प्रतिबंध हटे। हालांकि बीच में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अगर नीरा बनाते हैं तो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस समय तो कोई ऐसा चुनाव है नहीं बिहार में हो जिससे इनको कोई नफा या नुकसान होने वाला है। अब नहीं, तात्कालिक चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, ये तात्कालिक रणनीति की बात कर रहे हैं, जो अपनी अपनी पार्टियां अपने साथ जोड़ना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि चुनाव तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद फिर नहीं होगा। और तीसरी बात, समीक्षा को लेकर के जो जदयू की तरफ से बयान आया है उसमें तो स्पष्ट है कि अगर कोई सोच रहा है कि समीक्षा का मतलब ढिलाई है, छूट है या शराबबंदी समाप्त कर दी जाएगी तो वो इसे भूल जाएं, शराबबंदी रहेगी। अब रहा कि आपने एक सवाल किया था कि शराबबंदी पास या फेल, तो मैं आपको कुछ दृश्य बताना चाहता हूं। सबसे पहला दृश्य आपको याद होगा, जब पटना पूरी तरह से जलमग्न हो गया था तो कम से कम बेली रोड के आसपास के इलाके जहां माननीय रहते हैं उन सड़कों पर शराब की बोतलें निकली थी। दूसरा, आज की तारीख में शादी का मौसम है, आप देख लें सड़कों पर आपको झूमते नजर आ जाएंगे। मगर इसको हम पास फेल से नहीं जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं कि कुछ खामियां रही होगी। लेकिन नीतीश जी के इस दृढ़ता के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि उनको लगता है कि जो घरेलू झगड़ा थे वो कम हुए, शराब पीने वाले कम हुए, लेकिन सदन के माननीयों की जो चिंता है वो पिछले विधानसभा में जो जाहिर हुए इस सत्र में, उस पर उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि शराबबंदी कितने कड़ाई से की जा रही है या नहीं की जा रही है, लेकिन राज्य में सूखा नशा बढ़ रहा है।
एक आंकड़ा सरकार की तरफ से भी आया था कि पिछले साल करीब 15,800 किलो गांजा जब्त किया गया था, 40,000 लीटर कफ सिरप थे, 350 किलो चरस थे, 240 किलो अफीम थे। तो क्या शराबबंदी के आड़ में ये सूखा नशा को बढ़ोतरी मिल रहा है, उस पर कोई सरकार समीक्षा करना चाहती है या नहीं? जो कह सकते हैं सरकार के माननीयों का जो मन है सदन में, सवाल है कि सरकार क्या सोचती है। क्या ये नशीले पदार्थ जो सूखा नशा है वो शराब का विकल्प बन गया है, उसे रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं? ये क्या उन्हें लगता है कि सचमुच कुछ इसमें कड़ाई करने की जरूरत हो? क्योंकि अगर वो बात कर रहे हैं सुनील सिंह की हम डिलीवरी करा देंगे विधानसभा में, वो संभव नहीं है, लेकिन इतना सच जरूर है कि डिलीवरी होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम साथी दल भी नहीं कर सकते। मैं महेशजी की तरफ जा रहा हूँ, महेशजी जनमानस को जी मैं महेशजी की तरफ जा रहा हूँ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का ये डेटा है, बिहार में अभी भी 15 से 16% लोग शराब पीते हैं। शराब का सेवन 15 से 16% लोग करते हैं तकरीबन। चूंकि महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, लगभग यही प्रतिशत महाराष्ट्र का भी है। तो फिर शराबबंदी का अर्थ क्या हुआ जब 15-16% लोग शराब पी ही ले रहे हैं? देखिए संतोष जी, तो पहला सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने पूछा कि इनका क्या स्टैंड है। ये स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किए। वो मैं स्टैंड जैसे ही समीक्षा की बात आती है, हाँ। समीक्षा की बात जैसे ही आती है, इन लोगों का मुंह से लाट टपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने तो शराब कंपनियों से चंदा लेते हैं। तो भाई उनके पक्ष में बोलना तो बड़ी जरूरी हो जाती है इन लोगों के लिए। यही इन लोगों के साथ समस्या है। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि क्या उस शराब बंदी से हमारे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ये बताइए। मेरा सवाल ये था जो घरेलू हिंसाएं होती थी उसमें कमी हुआ है कि नहीं हुआ है? 14-15% जो लोग शराब पी रहे हैं उनको ये कहां से उपलब्ध हो रही है, जबकि बिहार में तो पूर्ण शराबबंदी है। आजकल विपक्ष के नेताओं का यह भी है कि आजकल दिल्ली दौरा पे ज्यादा जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि बिहार में भी उसी तरीके से होम डिलीवरी उपलब्ध हो जाए, जो उपलब्ध हो नहीं पाता है। तो इन लोगों का इसलिए भी मुंह से कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जो टपकना है टपकते रहे, बिहार में शराबबंदी। जी संतोष जी, आपने अभी नेशनल हेल्थ एंड फैमिली इंस्टीट्यूट का आपने डेटा दिया, सही बात है, वो डेटा मैंने भी पढ़ा था। एक और डेटा है जो अभी वरिष्ठ पत्रकार चंदन जी ने हमें बताया कि सूखा नशा इतना हमारी पुलिस पकड़ रही है, मतलब सूखा नशा आ रहा है। तीसरा एक डेटा और आया था जो आप ही ने एक बार डिस्कस करा था कि एक ऐसा रिसर्च है कि अगर अभी शराबबंदी होती तो बिहार को तकरीबन 20-22 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू आता। ये सारी बातें हैं संतोष जी, पर बिहार की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, करोड़ का रेवेन्यू आता ठीक है। अब लेकिन बिहार की कैबिनेट में 2016 में जब एक निर्णय ले लिया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, और अभी तक बिहार की कैबिनेट का वही निर्णय है। नीतियां डायनेमिक होती हैं, समय के साथ उनमें तरह तरह के बदलाव होते हैं, पर आज के दिन में बिहार की कैबिनेट का यही निर्णय है। तो अगर अभी समीक्षा की बात कर रहे हैं, या तो हमारे विपक्ष के साथी कहें, भाई अभी चल रहा है ना सदन, कहें खुल करके कि नहीं साहब शराबबंदी हटाओ, कहें तो हो सकता है सरकार इस पर भी विचार करे। पर आप अभी जो सरकार की मंशा है कि साहब पूर्ण शराबबंदी है, और उस पूर्ण शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने के लिए और कड़ाई करने की आवश्यकता है, तो हम और कड़ाई करेंगे। अगर इसके इतर किसी की मंशा है तो खुल के बताए, इधर उधर की कहानी सुनाने से इस तरह के रिव्यूज नहीं होते हैं। शिशिर जी, हमारा अपना शिशिर जी, एक आंकड़े पर मैंने सवाल पूछा सत्ता पक्ष से, अब एक आंकड़ा इसी का रिवर्स करके आपसे सवाल पूछता हूं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का ही आंकड़ा है, बिहार में 83% शराबी पुरुषों की जो आदत है वो बदली है। वही कहता है, यही आंकड़ा कहता है, सामाजिक और स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव आया है। प्रतिबंध के बाद पुरुषों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा के मामलों में कमी आई है। पारिवारिक स्थिरता पर ठोस सकारात्मक प्रभाव हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा पर सकारात्मक असर आया है। सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ के आंकड़ों में भी सुधार आया है। तो सुधार तो हो रहा है। चलिए, अब जो है, अब बेसिकली सवाल यह है कि जो तस्करी हो रही है, क्या इसको और कड़ा करने से ये जो तस्करी हो रही है वो रुक सकती है? क्या प्रशासन में कहीं पर लोच है जिसकी वजह से ये तस्करी हो रही है?
इन पर बहस की जा सकती है, इन पर मंथन किया जा सकता है। बेसिकली आपके सवाल के जवाब के साथ साथ संतोष जी, जो हमारे दोनों जेडीयू के प्रवक्ता मित्र और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र ने कहा है, मैं उसका भी जवाब दे दूं। बीजेपी के मित्र ने कहा कि नीतियां डायनामिक होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डायनेमिसिटी में कोई बदलाव की गुंजाइश है क्या? इसकी ओर आप बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके विधायक ने जिस प्रकार का आरोप लगाया है सरकार के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट है कि इस नीति में बदलाव की गुंजाइश है, सरकार उस पर विचार कर रही है। पहली बात तो ये, जबकि जेडीयू के प्रवक्ता इसे नकार रहे हैं। दूसरी बात संतोष जी, आपके सवाल का जवाब इसी में छिपा होगा कि अभी जस्ट एक हफ्ते पहले की बात है, विक्रमगंज इलाका है वो बेसिकली रोहतास का, वहां एक ही गांव में और 7 लोगों की मौत हो जाती है। ऑलमोस्ट कुछ ज्यादा ऊपर नीचे भी आंकड़ा हो सकता है, और उसमें ये बातें आती हैं, और ऐसे कई जगह आपने भी इस विषय को उठाया कि कई जगहों पे जहरीली शराब से मौत हुई या फिर किसी को अपने आंख के रोशनी सरकारी आंकड़ा 190 है बहुत सारे 2016 से अब तक। वो जो बिल्कुल और विक्रमगंज के जो, जबकि सरकार का वो जो 7 लोग जो मरे एक ही गांव में, सरकार उस पर कुछ और बयान दे रही है कि वो क्यों मौत हुई, उसको फैक्ट को कंसील किया गया। अब वहां के जो एक्साइज कमिश्नर हैं, भाई अगर थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है। हाँ, मैं बता रहा हूं अगर कोई व्यक्ति अदरवाइज में उसकी मौत होती है तो उसके लिए तो दूसरा हिसाब किताब है। एक्साइज कमिश्नर को बयान देने का क्या मतलब है भाई, कि क्यों मौत हुई और कैसे मौत हुई? सवाल ये है, हम डाइवर्ट हो गए, हम शराबबंदी कानून पर बहस कर रहे थे, मैं जो कह रहा हूं उस पर आपका स्टैंड चाह रहा था। कानून कड़ा होना चाहिए, कानून खत्म कर देना चाहिए, कानून लचीला होना चाहिए, हम इस पर बहस कर रहे थे। कुंतल जी 30 सेकंड प्लीज, मेरे पास समय कम है, मैं संतोष जी सुनिए, अगर विपक्ष इस बात को खुल के कहे कि भैया हम चाहते हैं कि जिन लोगों से हमने पैसा लिया है उनको कारोबार करने दो, तो हम उस पर भी समीक्षा में बात कर सकते हैं। पर अभी सरकार की मंशा है कि पूर्ण शराबबंदी हो। पूर्ण शराबबंदी में हम कड़ाई भी करेंगे और विपक्ष से भी निवेदन करेंगे कि सुनील सिंह जी और सुशील जी के पास ये कड़ाई विनय बिहारी जी पर भी होगी, खरीदना बंद करे सब पे, और शराब खरीदना बंद करे तो नहीं अपने आप बंद हो जाएगी डिलीवरी। भाई कांग्रेस और राजद के लोग खरीदने की बात, सुनील भाई को शराब सुनील भाई को शराब मिलती है चूंकि वो मंगवाते हैं, सुनील भाई मंगवाना बंद करें, शराब मिलना बंद हो जाएगी। मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, रमाकांत जी प्लीज क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज। जी मैं कहना ही चाहता हूं कि समीक्षा की बात आ रही है तो जनता आखिर शराबबंदी किस लिए की थी नीतीश कुमार जी ने? क्योंकि महिला पर प्रताड़ित ज्यादा हो रही थी, और जैसे ही शराबबंदी लागू हुई 18 से 22% की कमी आई। लेकिन अब समीक्षा की जरूरत इसलिए भी है कि सूखा नशा जो है वो 4 गुना बढ़ा है, और उसमें भी महिला के प्रति हिंसा हो रही है, बच्चे सड़क पर हैं। तो समीक्षा की जरूरत है कि क्या उसके बरक्स में सूखा नशा को भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये समीक्षा का एक विषय हो सकता है। मैं इस बात का बिल्कुल कह सकते हैं कि पथगामी नहीं हूं कि शराबबंदी हटा दी जाए, लेकिन और कड़ाई से लागू हो और उसके साथ साथ सूखा नशा को भी रोकने की कार्रवाई हो। एक छोटा सा डेटा देते हुए इस डिबेट को यही खत्म करना चाहूंगा। 3 बार समीक्षा हो चुकी है, साल 2018 में, यानी 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई उसके 2 साल बाद 2018 में ADRI ने शराबबंदी की समीक्षा की थी। 2022 में कानून में 2 बदलाव भी किए गए। अप्रैल 2023 में 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान करके भी इस समय समीक्षा हुई थी अप्रैल 2023 में। तो क्या चौथी बार समीक्षा कर लेने में कोई हर्ज है जब अपने ही सहयोगी कह रहे हैं, या फिर जो बिहार में चल रहा है सरकार ये मान रही है कि पूर्ण शराबबंदी बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है, कहीं कोई लोच नहीं है? इस